नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक मैं नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है बुजुर्गों का महत्व, यानी बड़े लोगों का महत्व। सभापुर गांव में शादी की तैयारियां चल रही थी। सभी बुजुर्ग, बच्चे, जवान शादी के लिए तैयार हो रहे थे। 2 दिन बाद बारात रवाना होनी थी। तभी लड़की वालों की तरफ से एक व्यक्ति आया और उसने एक बात बताई कि लड़की वालों ने एक शर्त रखी है कि इस बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। यह सुनकर सारी बारात में सन्नाटा हो गया। अब बाराती तो सभी तैयार हो रहे थे, जिसमें बुजुर्ग भी थे। लड़के के पिता भी बुजुर्ग थे, उसके दादा भी थे। सभी बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी में बुजुर्ग न जाएं? लेकिन वह जो व्यक्ति लड़की वालों की तरफ से आया था उसने कहा, नहीं, लड़की की यह शर्त है कि मैं चाहती हूं कि मुझे पता चले कि जो बारात में युवक आ रहे हैं उनमें कितनी बुद्धि है, क्योंकि उनकी बुद्धि की यहाँ परीक्षा ली जाएगी। अब लड़के वालों के लिए विकट समस्या थी कि अगर बुजुर्ग नहीं जाएंगे तो एक तो इन बुजुर्गों का अपमान होगा, दूसरा अगर कोई जरूरत पड़ गई तो कैसे होगा। अब बड़े बूढ़े जो थे उन्होंने सभी बच्चों को समझाया कि बच्चों कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, हम इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अब 2 दिन की के बाद में बारात जानी है और अगर ऐसे में बारात नहीं गई तो इन लोगों की भी बेइज्जती होगी और हमारी तो बहुत होगी, क्योंकि सारी मेहमान इकट्ठे हो चुके हैं। खैर, यह समझौता हो गया कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं जाएगा। अब वह व्यक्ति जो लड़की वालों की तरफ से आया था आश्वासन देकर चला गया कि ठीक है, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, अगर कोई बुजुर्ग आया तो हम बारात को वापस कर देंगे। सभी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। उसके जाने के बाद उन सब की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में यह हुआ कि भाई यह कैसी शर्त रखी गई? आज तक इतनी बारातें गई हैं, किसी में ऐसी शर्त नहीं रखी गई। लगता है कोई लोचा होने वाला है और ऐसी वो कोई ना कोई बात जरूर रखेंगे जो बुजुर्ग ही उसका समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? सभी नवयुवक और बच्चे इस बात को सोच रहे थे कि हम क्या करें। तभी एक युवक बोला, क्यों ना हम कुछ बुजुर्गों को छुपा कर ले जाएं। तो सभी बुजुर्गों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, कि यह बात वहां पता चल जाएगी। लेकिन अब एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हम किसी बुजुर्ग को नहीं ले आते। अब सारी बारात में बात फैला दी गई कि कोई भी बुजुर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि उस बारात में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो लड़की वालों की तरफ से थे। हो सकता है कि वह लड़की वालों को कोई भेज दे दे। अब बारात की तैयारी हो गई। अब एक युवक ने एक बुजुर्ग से कहा कि सुनो, ऐसा है कि यह तो निश्चित है कि हम बुजुर्गों को नहीं ले जाएंगे, यह हमने लड़की वालों को बोल भी दिया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपको मैं छिपा कर ले जाऊं, जो कि हमारे किसी बाराती को भी ना पता हो। अदरवाइज यह बात वहां तक जा सकती है और उसमें फिर बारात में दिक्कत आएगी। लड़की वाले भी हमसे कहेंगे कि देखो, तुमने वायदा किया था, अपना वायदा तोड़ दिया, तो मैं तुम्हें छिपा कर ले जाऊंगा। वह बुजुर्ग बोला, अरे तुम मुझे छिपाओगे कैसे? उन्होंने कहा, देखो, हमारे यहाँ बड़े बड़े ट्रंक, संदूक जिनको बोलते हैं, जाएंगे, जिसमें सामान जाना है। तो एक संदूक जिसमें कपड़े होंगे तो उसमें मैं तुम्हें छिपा के ले जाऊंगा, उसमें तुम्हारे खाने का प्रबंध भी कर दूंगा। तुम निश्चिंत रहना, क्योंकि मुझे डर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होने वाली है जिससे कि हम लोग उससे अभी परिचित नहीं है और हमें दिक्कत हो सकती है। वह बुजुर्ग मान गया। अब बारातियों में भी उस बुजुर्ग और उस व्यक्ति के अलावा किसी को यह नहीं पता था कि बुजुर्ग भी एक ट्रंक के अंदर बैठा हुआ जा रहा है। खैर, समय अनुसार बारात चली गई। लड़की वालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। सत्कार करने के बाद में खाना पीना हुआ। खाना पीना होने के बाद में अब लड़की वालों ने कहा कि ठीक है, अब आपने खाना खा लिया, अब आप कितने बाराती हो ये बताओ। तो कुल मिलकर 50 बाराती थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, पहली शर्त हमारी ये है कि यह 2-2 किलो की गुड़ की भेली है, ये सबको एक एक खानी पड़ेगी। और यह सुनते ही सभी बाराती दंग रह गए कि अरे 2 किलो गुड़ हम कैसे खा सकते हैं। अब सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। लड़की वालों ने कहा, अगला कार्यक्रम तभी होगा जब ये 50 भेलियां 2-2 किलो की हैं, ये सभी समाप्त कर दी जाएंगी। और यह 50 भेली उनको देकर लड़की वाले अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गए।
अब जो दूल्हा था, दूल्हे के साथी थे और अन्य बाराती थे, वे सभी परेशान थे, 2-2 किलो गुड़ हम कैसे खाएं। तभी वह नवयुवक, जिसने एक वृद्ध व्यक्ति को एक ट्रंक में छिपा रखा था, चुपके से उसके पास गया, ट्रंक खोला और उसको खाना भी दिया और खाने के बाद बोला कि ताऊ ताऊ ऐसी बात हो गई है और हमें सबको 2-2 किलो गुड़ दे दिया गया है, अब हम कैसे खाएं। 2 किलो गुड़ देख के सबकी हालत खराब है। वह ताऊ बोला कोई बात नहीं, मुझे सोचने दो। तभी उसने युक्ति निकाली कि चलो इसकी युक्ति निकल गई है, तुम ऐसा करो 1-2 किलो की गुड़ की भेली लो और उसके 50 टुकड़े कर दो, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और सबसे कहो कि वह टुकड़ा खाते हुए सब एक चक्कर लगाते रहे, घूमते रहे, इससे वह खाना उनका पच जाएगा। तब फिर दूसरी भेली तोड़ लेना, उसके 50 टुकड़े कर लेना। ऐसे करीब 1-1.5 घंटे में 50 भेली भी निपट जाएंगी और थोड़ा थोड़ा गुड़ खा के सब खा सकते हैं, क्योंकि 2 किलो गुड़ एक बार में तो कोई खाएगा नहीं, और सब घूमते रहेंगे, घूम घूम के उनका खाना भी पच जाएगा और गुड़ भी खत्म हो जाएगा। खैर वह सुन के आ गया और उसने दूल्हे को बताया कि सुनो हम ऐसा करते हैं, ऐसा कि एक भेली के 50 टुकड़े कर लेते हैं और सब एक एक टुकड़ा खा लेंगे और हम घूमते रहेंगे। अब उन्होंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे 1 घंटे के अंदर सारा गुड़ भी खत्म हो चुका था और वह बाराती सब घूम रहे थे, उनका खाना भी बच चुका था। यह देखकर लड़की वाले दंग रह गए कि अरे इस नवयुवक को यह बात कैसे समझ में आई कि एक एक छोटा छोटा टुकड़ा तो 50 बार हम खा सकते हैं, लेकिन 2 किलो गुड़ एक बार में नहीं। खैर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अगला कार्यक्रम चालू हुआ और वह कार्यक्रम निपटने के बाद में उन्होंने, लड़की वालों ने एक और शर्त रख दी कि देखो हमारे घर के पिछवाड़े में एक कुआं है, इस कुएं में हम चाहते हैं कि इस कुएं को तुम दूध से भर दो। अब जब तक दूध से नहीं भरोगे तब तक हम अगला कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब लड़के वाले यह सुनकर तो बड़े परेशान हुए। सभी सोचने लगे कि भैया इस कुएं में तो पानी भरा हुआ है, हम इसको दूध से कैसे भर सकते हैं और दूध लाएंगे कहां से, हम तो वैसे ही लड़की वालों के घर आए हुए हैं। तो लड़की वाले तो यह कहकर कि देखो जब तक आप इस कुएं को दूध से नहीं भरोगे हम आपका अगला कार्यक्रम आरंभ नहीं करेंगे। अब लड़के वाले बड़े परेशान। अब दूल्हे ने उस नवयुवक से कहा सुनो, पहली जो गुड़ खाने वाली बात थी उसमें तो तुमने हमें आगे बढ़ा दिया और वह समस्या सोल्व कर दी, अब इसको भी सोल्व करो। तो वह दूल्हे से बोला सुनो मेरे साथ आओ, अकेले में कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और वह दूल्हे को लेकर अकेले में आ गया। उसने कहा कि देखो सुनो, मैं छुपाकर एक वृद्ध व्यक्ति को ले आया हूं, वह बहुत ही समझदार है, चलो दोनों उसके पास चलते हैं, कोई ना कोई वह उपाय जरूर निकालेगा। अब वह वृद्ध व्यक्ति के पास चले गए और वह युवक बोला ताऊ ताऊ फिर एक समस्या आ गई। वह बोला बोलो क्या आ गई। उन्होंने कहा कि लड़की वालों ने एक ऐसी बेढंगी शर्त रख दी है कि जो हमारे घर के पास कुआं है उस कुएं को दूध से भरो। अब बताओ हम कहां से दूध लाए और हजारों लीटर दूध कहां से आएगा, और वह दूध तो कुएं के अंदर चला के फिर समा जाएगा धरती में। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ताऊ बोला मुझे कुछ सोचने दो, ये तो ऐसी शर्तें रख रहे हैं कि जिससे शादी ना हो, लगता है इनके मन में पता नहीं क्या है। खैर ताऊ को बोला मुझे 2 मिनट सोचने दो। उसके बाद में ताऊ ने कहा कोई बात नहीं, मैंने युक्ति सोच ली है, तुम उन लड़की वालों से कहो कि हमने दूध की तैयारी कर ली है, हमने इतना दूध इकट्ठा कर लिया है और हम बहुत जल्दी ही यहाँ ले आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम कुएं से पानी खाली करो, जब कुआं पूरा सूख जाएगा तो हम दूध से भर देंगे। यह सुनते ही लड़के वालों का जब नवयुवक आया था उसने सोचा ना तो कुआं पानी से कभी खाली होगा, ना ही हमें दूध की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा वाह ताऊ वाह, तुमने ये हमारा छक्का, तो हम समझ गए कुआं वो कभी खाली कर नहीं सकते, इसलिए बिना दूध लाए ही हम कह सकते हैं कि हमारे पास दूध है। यही हुआ और वो दूल्हा और वह युवक वापस बारात की तरफ चल दिए। वहां जाके उन्होंने लड़की वालों को बुलाया, लड़की के पिता को बुलाया कि बताओ और कोई हमारी शर्त तो नहीं है तुम्हारी कि फिर तुमको हमें तीसरी चौथी शर्त है, ये दूसरी बार है कि तुम शादी में विधान डाल रहे हो। लड़की के पिता बोले नहीं, ये 2 शर्त लड़की की तरफ से थी, वह चाहती थी कि मैं देखूं कि इनके अंदर कितनी बुद्धि है। तो नवयुवक बोला ठीक है, हम दूध का इंतजाम कर रहे हैं, तो तुम ऐसा करो कि जाओ सबसे पहले यह कुआं पानी से खाली कर दो और हम देख लेंगे, अगर कुएं में पानी नहीं हुआ तो हम दूध से इसको दोबारा भर देंगे। यह सुनते ही लड़की वाले के होश
दिखाने लग गए। वह सोचने लगे अरे हमारी चाल तो नहीं चली। खैर सभी हंसने लगे। लड़की वाले बोले हमने तो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि देखने के लिए यह प्रश्न किया था कि कैसे तुम इस कुएं को दूध से भर सकते हो। मान लिया तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन अब मुझे शक है कि आपके यहाँ कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसा है जिसने दोनों ये हमारी जो दोनों शर्तें रखी थी उनको सुलझा दिया। सच सच बताओ। ठीक है, वो हमने जो शर्त रखी थी कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, वो इसीलिए रखी थी कि आप हमारी इन दोनों समस्या में फंस जाओ। शादी तो हम तब भी करते, लेकिन हम तुम्हें एक जांचना चाह रहे थे। तभी हंसी का माहौल हो गया और उस बुजुर्ग को निकाला गया और लड़की वालों ने उसका बहुत स्वागत किया और ऐसे हंसी खुशी में बारात का सारे कार्यक्रम निमट गया और दुल्हन को विदा किया। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।